इस मौसम में ना बालों का ड्राई होना, डल हो जाना, फ्रिजी सा हो जाना, ये तो एक कॉमन सी बात है। लेकिन मेरे बाल बड़े सॉफ्ट हैं। पता है क्यों? मैंने एक स्पेशल ट्रीटमेंट की है बालों की, वो भी घर पर। आज वही आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे बाल आपके शाइनी, फॉल आ जाएगा बालों में, फ्रिज खत्म हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट से सिल्की से हो जाएंगे। कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गज़ल आज अपने घर पर बैठी हुई है और बड़े ही रिलैक्सिंग और लेज़ी मूड में मैं आज बैठी हुई हूँ। और बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं अपने स्टूडियो जाऊँ और कुछ काम करूँ, तो मैंने सोचा चलिए घर से ही आज वीडियो बनाते हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ ये जो आज मेरे इतने मैनेजेबल, इतने सिल्की सिल्की मज़े के बाल हैं जिसको मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। तो वो आखिर कैसे हुए? ये स्पेशल ट्रीटमेंट की है मैंने बालों की, वो भी घर पर नेचुरल तरीके से। अच्छा, स्पेशल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी कि बाल मेरे स्ट्रीकिंग के बाद जो है ना थोड़े से लो लाइट मैंने करवाए थे, क्योंकि पिछले चंद महीनों से मैं ट्रैवल पे थी। कनाडा में गई हुई थी बेटे से मिलने, फिर मैं मैक्सिको चली गई, तो बहुत लंबा ट्रैवल हो गया मेरा। और वैसे मैंने रिकॉर्ड की हैं मज़े मज़े की चीज़ें आपके लिए, लेकिन क्योंकि इतना ट्रैवल पे ना आप एक डिफरेंट ही मोड में होते हैं ना, वो काम वाम वाला मोड होता नहीं है कि मैं बैठ के एडिट करूँ। तो मैंने सोचा कराची जब जाऊँगी, वापस आ जाऊँगी, तो फिर मैं अपने एडिटर से कहूँगी कि वो आप लोगों के लिए एडिट करके वो वीडियो मुझे दे, ताकि फिर मैं उसको अपलोड करूँ। एनीवेज़, बालों की स्ट्रीकिंग मैं जब जा रही थी, ट्रैवल कर रही थी, तो बालों की स्ट्रीकिंग कराई थोड़े से लो लाइट से, थोड़ी चेंज के लिए मैंने कहा चलें जा रही तो। लेकिन उसकी वजह से बाल मेरे रफ़ हो गए, क्योंकि कोई सा भी केमिकल लगाए बाल रफ़ होते हैं, क्योंकि बालों की जो प्रोटीन होता है वो ऑब्वियसली वो ख़राब होता है बालों का। एनीवेज़, इतना ज़्यादा मैंने डैमेज नहीं करवाया था, हल्का हल्का सा, लेकिन फिर भी ड्राई हो गए थे, रफ़ हो गए थे। ऑन टॉप ऑफ इट ये जो वेदर होता है ना, इसमें बाल बहुत फ्रिजी हो जाते हैं, बहुत डल और लाइफलेस हो जाते हैं। तो लेकिन मैं, आप सबको पता है, मैं अपनी नेचुरल चीज़ों से अपने बालों को बड़ा ख्याल रखती हूँ, तो मेरे बाल जो है वो माशाल्लाह से ठीक रहते हैं। और परफेक्ट बाल तो अब चंद ही कुछ लोग होंगे दुनिया में जिनको परफेक्ट बाल मिले हुए होंगे, लेकिन हम सब अपने बालों की केयर अगर करते हैं तो हमारे बाल फिर मैनेजेबल रहते हैं और सही रहते हैं। चाहे आपको विरासत में अच्छे बाल मिलें, जैसे भी मिलें, आपकी केयर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उन बालों को ठीक रखने के लिए। और लोग क्या करते हैं कि जब बाल फ्रिजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो उनको जाके फिर सैलून्स में केमिकल ट्रीट कराते हैं, केमिकली डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि फ़ौरन से आपके बाल तो स्ट्रेट हो जाते हैं, शाइन आ जाती है, लेकिन अंदर से वो बालों की हेल्थ को ख़राब करते जा रहे हैं। और 2-3 ट्रीटमेंट्स के बाद वो जो केमिकली ट्रीट करते हैं बालों को आप लोग, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं। इनफैक्ट केराटिन ट्रीटमेंट भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जो बालों को बहुत डैमेज कर लेती हैं। तो उसके 3-4 ट्रीटमेंट्स के बाद बाल ऐसे हो जाते हैं कि लिटरली आपको पकड़ के ना अपने बालों को, पूरे के पूरे बालों को काटना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल लाइफलेस हो जाते हैं, उसमें फिर लाइफ नहीं आती है। तो और अक्सर आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि जब सैलून में जाते हैं आप, तो वो अक्सर आपको कहते हैं ना कि बाल बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, यहाँ से बिल्कुल लाइफलेस हो गई, यहाँ काट देते हैं। यही वजह होती है कि वो बहुत लंबी जो है ना लेंथ होती है ना, वो कट जाती है। तो फिर ख्याल रखेंगे, और वो भी नेचुरल चीज़ों से, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, एनीवेज़, बालों के स्पेशल ट्रीट जो मैंने किया है वो कैसे किया है, क्या लगाया है, आज मैं आपको अपने घर के किचन में लेकर चलती हूँ, मेरे प्यारे से छोटे से किचन में। तो चलें आपको बताऊं कि मैंने क्या लगाया बालों पे, ठीक है? वो बनाते हैं मास्क। आ जाए, चलें जी। तो ये जो स्मूथ शाइनी हेयर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं हुए हैं, इसको स्पेशल ट्रीट किया है मैंने। तो किस चीज़ से किया है वो बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको चाहिए होंगे चावल। ये चावल हैं, कोई से भी आप चावल ले सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन सेला चावल नहीं लीजिएगा। बासमती चावल या जो चूरा होता है चावलों का, वट एवर, वो लीजिएगा, कि सेला चावल जो है ना वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, ठीक है? 2 टेबल स्पून मैंने लिया है ये चावल। चावलों को मैंने भिगो के रख दिया था कुछ घंटों के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ, ठीक है? क्योंकि चावल इस मास्क का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी फुल क्रीम की, यानी कि ये पैकेट, इसका मैं एडवर्टाइज़ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन किसी भी तरह, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का आपने क्रीम ले लेनी है जो फुल क्रीम होती है। बालाई भी ले सकते हैं आप, जैसे जो फ्रेश मिल्क होता है, बहुत सारे लोग उसकी बालाई अलग करके रख देते हैं, मेरी तरह फिर मैं उसका देसी घी बनाती हूँ, तो आप उसको भी जो है वो तकरीबन ½ कप आप बालाई ले सकते हैं, वरना आप इसका ½ पैकेट
इस क्रीम के पैक का हाफ पैकेट आप लीजिएगा, ठीक है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है। ये एप्पल साइडर विनेगर जो है ये आप सिंथेटिक वाला विनेगर जो है वाइट वाला वो नहीं लेना है, एप्पल साइडर विनेगर लेना है, ठीक है। इसके 2 टीस्पून्स हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा चाहिए। वो तो मैं भूल गई, वो तो मुझे पौधे से काटना पड़ेगा। वैसे पौधा है मेरे पास, आप भी ज़रूर एलोवेरा का पौधा रखें, बहुत कमाल का पौधा होता है, क्योंकि एलोवेरा का फ्रेश जो जेल होता है ना, बहुत सारी चीज़ों में वो डलता है, वो ट्यूब वाला नहीं डलता। तो ऐसे करते हैं कि मैं एप्रिन भी पहन लूँ और चलते हैं जल्दी से। चल के वो पौधे से ना, मेरे घर में पौधा है, मैं आपको दिखाती हूँ, पौधे से वो काट लेते हैं एलोवेरा का फ्रेश प्लांट। क्या ख्याल है? ठीक है, उसके लिए छुरी ले लेते हैं एक। चलिए जी, छुरी आ गई, चलें जल्दी से। चलें जी, ये देखें, ये अभी अभी आपके सामने मैंने फ्रेश तोड़ा है। बहुत सारे मोटे से भी मोटे मोटे पत्ते थे, लेकिन जितनी ज़रूरत थी मैंने सोचा उस लिहाज से मैं तोड़ूं, तो मैंने ये मीडियम लेवल का एक प्लांट तोड़ दिया है। थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इसका जेल निकालने के लिए। अच्छा जी, अब ये एलोवेरा को जो है ना, ये साइड में देख रहे हैं आप, इसके दांत होते हैं, ये बहुत ही शार्प होते हैं। इनको आप पतला से इस तरह से काट लेना दोनों साइड से। फिर आपको सिर्फ ऊपर का जो पार्ट होता है, जो लीफ का जो पार्ट होता है, वो सिर्फ काटना होता है। उसको अगर आप काट लें तो बहुत आराम से इसका जेल निकल आता है। अच्छा, एलोवेरा जो है ना वो कमाल का प्लांट है। मैं इसको मैजिक प्लांट इसलिए कहती हूँ कि इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। बालों के लिए तो ये एक ह्यूमिडेंट का काम करता है, स्पेशली जो फ्रिजी बाल होते हैं ना, क्योंकि ये हवा फ़िज़ा से मॉइस्चर को ड्रॉ करके और हमारे बालों के अंदर जो है उसको ले आता है, और जिसकी वजह से हमारे बाल हाइड्रेटेड रहते हैं। और अगर हाइड्रेटेड बाल होते हैं तो वो फ्रिजीनेस उसमें कम आती है बालों में। तो एनीवेज़ आपने इस तरह से जेल इसका पूरा निकाल लेना है एलोवेरा का, और ये देखिए बहुत आसानी से निकल आता है जेल। ये देख रहे हैं, ये इतना जेल हमारे लिए बहुत है, सही। तो ये जेल ले लेंगे हम। चावल अब क्या करना है, पहले स्टेप क्या है वो बताती हूँ मैं आपको। मैं थोड़ा सा ये कचरा हटा लूँ, साफ़ कर लूँ। अच्छा, सबसे पहले ना हम चावलों को थोड़ा सा पकाएंगे, क्योंकि चावल हमें सॉफ्ट चाहिए, बिल्कुल चावलों में कोई दाना ना बचे, चावल बिल्कुल गल जाएं। तो उसके लिए मैं एक सॉस पैन के अंदर चावल डाल रही हूँ पानी के साथ। तकरीबन इसके अंदर है ना 2 टेबलस्पून चावल भिगो के रखे थे मैंने, तो उसके अंदर भर के मैं 1 गिलास पानी का डाल रही हूँ, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से गल जाए। अब इसको इतना पकाना है हल्की आंच पे कि ये अच्छी तरह से गले। अच्छा, अब इसको पकाना ऐसे है कि बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे, जैसे हम चावलों को गलाने के लिए रखते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हमें इस हद तक गला लेना है चावलों को कि इसमें कोई हार्डनेस ना रहे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, चावल जो है ना, ये इस मास्क का, जैसे मैंने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि चावल जो है वो आपके इलास्टिसिटी को लाता है आपके बालों के अंदर, और वॉल्यूम आपका इससे बढ़ता है, और फिर आपके जो फ्रिजी बाल होते हैं ना वो बहुत ईजिली कंट्रोल में आ जाते हैं। अच्छा, चावल जो है जब बिल्कुल ठंडे हो जाएं तो फिर हम इसे ब्लेंड करेंगे। चावल, एलोवेरा, ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ में 4 टेबलस्पून्स में फुल क्रीम के डाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि फुल क्रीम जो है ना, ये आपके बालों को स्मूथ करने में बहुत हेल्प करेगी, आपके क्यूटिकल्स को जो बाल के होते हैं, और मॉइस्चराइज़ करती है, स्ट्रैंड्स को नरिश करती है, हमारे स्कैल्प को न्यूट्रिएंट्स पहुँचाती है। और एप्पल साइडर विनेगर हमारे स्कैल्प के पीएच लेवल को बेहतर करता है, जिसकी वजह से डैंड्रफ कंट्रोल में रहती है, हमारे बाल फ्रीजी भी नहीं रहते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारे बालों की ड्राई डलनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये देख रहे हैं कितनी क्रीमी सा मास्क हो गया। अब इसको लगाना कैसे, चलते हैं वॉशरूम में और मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा सा मेसी काम है, तो आप प्लीज़ या तो एप्रिन पहन लीजिएगा या कोई टॉवल रख लीजिएगा ताकि आपके कपड़े ख़राब ना हो। और सबसे पहले किसी भी चीज़ को अप्लाई करने से पहले ब्रश कर लीजिए ताकि आपके बाल टेंगल फ्री हो जाएं। उससे आपका जो मास्क की जो एप्लीकेशन होगी बहुत इजीली हो जाएगी और उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस तरह से अपने बालों को सुलझा लिया, और अब आपने इस सेक्शन में थोड़े थोड़े से बाल लेने हैं और पूरी तरह से उसको ऊपर से नीचे तक इस तरह से, और उलझाना नहीं है, बिल्कुल भी रफली नहीं लगाना, बिल्कुल स्मूथ तरीके से थोड़े थोड़े बाल लेकर आपने ये सारा मास्क उसमें अप्लाई करना है। और
दोनों तरफ जो है वो इसी तरह से आपने कर लेना है। अच्छा, मैं बालों को लगा रही हूँ, आखिर में जो है वो मैं सारा जो मास्क बचेगा वो मैं अपने पूरे सर पर लगा लूँगी। अच्छा, स्पेशली आपको एंड्स पर ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये एंड्स जो होते हैं ना, ये स्प्लिट एंड्स बन जाते हैं, और स्प्लिट एंड्स जो है वो फिर रफ़ हो जाते हैं, फिर आपको उसको कटिंग कराते रहना पड़ता है एनीवेज, लेकिन रफ़ हो ही ना, तो उसके लिए ज़रूरी कि स्प्लिट एंड्स को जो है वो अच्छी तरह से ट्रीट किया जाए। अच्छा, अब सारे पूरे बालों में दोनों तरफ से ये मास्क देखिए मैंने अप्लाई कर लिया है, और बाकी जो मास्क बचा है उसको मैं ऊपर अपने बालों में सब में लगा रही हूँ, क्योंकि ये रूट्स के लिए भी बहुत अच्छा है और ओवरऑल बालों की लेंथ के लिए भी बहुत अच्छा है। इस तरह से आपने सबको लगा लिया। अच्छा, मेरा बहुत ही फेवरेट तरीका होता है कि मैं बालों को किसी भी ट्रीटमेंट के दौरान उसे स्टीम ज़रूर देती हूँ। तो अगर अगेन मैं हमेशा कहती हूँ, अगर स्टीमर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जो आपको एक ही दफ़ा एक इन्वेस्टमेंट होती है जो बालों के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है, लेकिन स्टीमर ना हो तो आपने एक तौलिया गर्म पानी से बिल्कुल निचोड़ के और वो फिर मास्क लगाने के बाद अपने बालों पर लपेट लीजिएगा, और 15 मिनट के बाद उस तौलिए को हटा लीजिएगा। लेकिन मैं स्टीम दे रही हूँ ताकि अच्छी तरह से बालों के क्यूटिकल्स में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। आप इसे आधे घंटे से 2 घंटे तक आप इसे छोड़ सकते हैं, फिर आप अच्छी तरह से शैम्पू कर लें, कंडीशनर लगा लें। तो जब आप वॉश करेंगे ना, नहाएंगे, शैम्पू कर लेंगे बालों को, तो बाल इतने आपके सॉफ्ट, शाइनी, सिल्की, इतने मज़े के मैनेजेबल बाल हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि इस मास्क को जो है ना हर हफ्ते लगाना चाहिए। लेकिन आप एटलीस्ट वंस अ मंथ इस मास्क को ज़रूर लगाएं अपने स्पेशली इस वेदर में, कि आपके बाल, और ख़ास तौर से जो केमिकली ट्रीटेड बाल होते हैं ना, जो डाई लगाते हैं आप लोग, स्टाइलिंग टूल्स वगैरह करते हैं, उससे बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। इस वेदर की जो फ्रिजीनेस है उससे भी बचने के लिए ये दिस इज़ द बेस्ट मास्क। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बड़ा मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में। और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, इसके अलावा मैंने बहुत सारी डीप कंडीशनिंग के मेथड मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो वो भी अगर आप वीडियोस देखें मेरी, तो आपको उससे भी बहुत सारे चीज़ों का पता चलेगा, बहुत सारी नई नई आपको रेमेडीज़ का पता चलेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो इन सबको जो है देखिएगा और फिर ट्राई करते रहिएगा। ये नेचुरल चीज़ें जो हैं ये आपके बालों को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा इनका।